है मुआ, सोने भी नहीं देता। ओह, मुए को क्या नींद नहीं आती? अरे बहन जी दूध। अरे गुड़िया के पापा, सुनते हो? क्यों चिल्ला रही हो? अरे दूध ले लीजिए। मैं बाथरूम में हूँ। ओफो, अब मुझे ही उठना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते थे? अरे बहन जी दूसरों को भी देना है, जरा जल्दी करो, इस घर में रोज ही देर होती है। अच्छा 1 किलो। 1 किलो? हाँ 1 किलो। अरे बहन जी आज से 40 रुपए हो गया है दूध। क्या 40 रुपए किलो दूध? अरे 6 महीने पहले तो 38 हुआ था, इतनी जल्दी 40? क्या करें बहन जी, चारा महंगा हो गया है, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, और सुना है कुछ दिनों में खाने की चीजों के दाम और बढ़ने वाले हैं। महंगाई ने तो आदमी की कमर तोड़ दी है। अच्छा चलता हूं बहन जी। 40 रुपए किलो और इससे भी अधिक होने के आसार। किस सोच में पड़ गई हो? अरे घर के अलावा और क्या सोच सकती हूँ? ये सब बाद में सोचना, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। ऑफिस के काम से? अरे आपको तो बच्चों के एडमिशन के लिए जाना था। नहीं जा सकता आज, तुम चली जाना। मैं? नहीं, मैं नहीं जा सकती। अरे तुम नहीं तो बाबूजी चले जाएंगे, मैं बाबूजी को बोल दूंगा। क्यों भाई बाके, प्राणायाम हो गया? हाँ भाई हो गया। आओ बैठो। यहाँ आकर तन मन प्रसन्न हो जाता है। और मिलना भी भाई। हाँ ठीक कह रहे हो भैया, पर घर की चैं चैं पैं पैं से मुक्ति मिलती है। जवानी में चैन नहीं मिला और इस उम्र में भी नहीं है। हमारी आज भी वही दशा है। आज भी कोलू के बैल से जुते हुए हैं। भविष्य तो अंधकारमय है भाई, कल क्या होगा कुछ पता। मोहन जी, जो होना है वो होगा ही, होने दो। बस आज की सोचो, कल की नहीं। ये डोर ईश्वर के हाथ में है, अगर हमारे हाथ में होती तो। अच्छा है ईश्वर के हाथ में है, अगर हमारे हाथ में होती तो हम जैसे कई फांसी लगाकर देह त्याग देते, सृष्टि खतरे में आ जाती। सृष्टि तो आज भी खतरे में है भाई। अरे नए नए खतरनाक आविष्कारों से। छोड़ो इन बातों को। विपिन, तुम किधर जाओगे? देख नहीं रहे ये थैला? यानी सब्जी मंडी जाना है, नहीं तो चूल्हा नहीं जलेगा। और फिर अरे कहते कहते क्यों रुक गए? और क्या? और क्या, घर को आसमान पर उठा लेगी। तुमको ही नहीं, हम सबको ही सामना करना पड़ता है घर के तानों का। न पहले चैन था और न आज है। अरे घर से ज्यादा बाजार ने दशा बिगाड़ दी है। सही कहा आपने, तापमान की तरह रोज चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। बढ़ते दामों से घर का बजट फेल हो गया है। हमारी पेंशन भी इसकी मार से बचा नहीं पा रही है। बद से बदतर जिंदगी हो रही है रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ने से। सब्जी दालों के भाव सुनकर कान खड़े हो जाते हैं। सोचना पड़ता है क्या लें और क्या नहीं, हाथ खींचना पड़ जाता है। अरे पहले आवश्यक वस्तुएं 1-1.5 हजार में आ जाती थी, पर आज 3-3.5 हजार भी कम पड़ते हैं, कम। अरे दुगने से भी अधिक महंगाई हो गई है भाई। सोचता हूं आने वाली पीढ़ी का। छोड़ो भी, जो होना है होगा ही।
अच्छा, क्या चलना नहीं है अब? क्यों नहीं, चलो हाँ भाई, चलो चलो। ओह, रमैया बिन नींद न आवे, नींद न आवे, बिरहा सतावे, प्रेम की आँच दुलावे। शिवू की माँ, तुम्हारे बिन दिन रात काटना, कैसे कहूँ, बहुत कठिन। बाबूजी, बाबूजी आप कहाँ हैं? अरे यहाँ हूँ कमरे में, इसके अलावा कहाँ जाऊँगा? क्या काम है? आपकी आंखों में आंसू? बस ऐसे ही मीरा का भजन गाते गाते तेरी माँ की याद आ गई। अगर वो होती तो माँ तो माँ होती है, वो आज होती तो। बेटा, उसकी बड़ी चाहत थी भरी बगिया देखने की। भरी बगिया तो है, पर वो नहीं है। ऐसी बातों से उनकी आत्मा को पीड़ा होगी बाबूजी। बेटा, ये मन बहलाने के लिए धारणा है। किसने देखा है? कहाँ होगी, कैसी होगी, किस योनि में होगी? छोड़ो इन बातों को। तू किस लिए आया है? किस काम के लिए आया है? काम से ही आया था बाबूजी, पर अब फिर कभी। मेरी सौगंध, बता, अभी बता। आपने पूजा कर ली? नहीं, करूँगा, अभी नहीं। स्नान भी नहीं किया है। बता ना, काम क्या है? बाबूजी। चुप क्यों हो गया नालायक? क्या कहना चाहता था? बेधड़क कह। आजकल ऑफिस में बहुत काम है, सिर उठाने को भी समय नहीं मिलता। भूमिका मत बना, जो कहना है बेधड़क कह। बेटा, तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो किसके काम आऊंगा? बाबूजी, स्कूल खुल गए। स्कूल खुल गए हैं तो फिर? सीधी बात क्यों नहीं करते? बात को घुमा फिरा कर क्यों कर रहे हो? बहू, इसकी बचपन की आदत है। गुड्डू गुड़िया का एडमिशन कराना है। बबुआ का तो पिछले साल ही हो गया था, अब गुड्डी का होना है। उसी स्कूल में करा दो। स्कूल अच्छा है, शासकीय है, अध्यापक भी पढ़ाने में रुचि रखते हैं। नहीं बाबूजी, डेवलपमेंट इंग्लिश स्कूल में, शहर का जाना माना इंग्लिश स्कूल है। अच्छी पढ़ाई होती है और बच्चे मैनर्स भी सीखते हैं। क्यों बे, तुम भी शिबू सरकारी स्कूल में पढ़े हो, क्या तुम में मैनर्स नहीं है? इंग्लिश स्कूल दूर के ढोल सुहाने से हैं। अब बाबूजी, आज तो कम कमाने वाले भी इंग्लिश स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बहू, डेवलपमेंट इंग्लिश स्कूल घर से बहुत दूर है। वैन लगा देंगे बाबूजी। वैन? हाँ बाबूजी, वैन। तो मुझे क्या करना है? गुड्डू और गुड़िया के लिए फार्म लाने जाना है और मासिक फीस पूछने के लिए भी जाना है बाबूजी। ठीक है, किस समय जाना है? बाबूजी 10 बजे। ओह, फीस और वैन की मासिक धनराशि अंदाजा ये कोई 1 लाख होगी। 2 की 2 लाख कहाँ से आएगा? छोड़ो सोचना, करेंगे वो लोग अपनी व्यवस्था अपने आप। बहू, ओ बहू। हाँ बाबूजी। कहिए बाबूजी। ओ, बच्चे तैयार हो गए? अभी नहीं हुए बाबूजी।
क्या कह रही हो? 9:30 बज गए, 10:15 तक डेवलपमेंट इंग्लिश स्कूल पहुंचना है बहू। अरे नहीं बाबूजी, 12 बजे पहुंचना है, अभी समय है। नहीं, जाने से पहले शिबू ने 10:30 तक पहुंचने के लिए कहा था। 10:30 पर? यह भी ना अधूरी बात करते हैं। हवा में उड़ता है। बच्चे कहाँ हैं? अपने कमरे में है बाबूजी। जल्दी तैयार कर मेरे पास भेज देना। अच्छा बाबूजी, अभी भेजती हूँ। तनिक हरि चितवा महारी ओर, हम चितवा थे चितवीणा हरी, हिवड़ों बड़ी कठोर। मम्मी हम आ गए। स्कूल देख आई, कैसा है? अच्छा है। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। पहले से बहुत अच्छा है मम्मी। बहुत बड़ा है मम्मी, और खेलने के लिए भी बहुत बड़ा मैदान है। मम्मी मम्मी, सभी बच्चे बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। तुम भी अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छी अच्छी यूनिफॉर्म पहन के जाओगे। बहू, शिबू आया? अभी नहीं बाबूजी। रोज इतनी देर से? हाँ, काम बहुत है। क्या देर से आना अच्छी आदत है? नहीं बाबूजी, कभी कभी तो देर रात को। देर रात को? हाँ बाबूजी। बहू, नहीं, समय अच्छा नहीं है। रात को आना और भी खतरनाक है। भाई, रोज बलात्कार, चोरी, अपहरण, मर्डर, लूटपाट की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। अखबार में रोज ये घटनाएं पढ़ने को मिलती है। बहू, चलता हूँ। आने पर शिबू को मेरे पास भेजना। जी बाबूजी। ये कैसी नौकरी है? रात के 9-10 बज जाते हैं, कभी कभी 11 भी। हमने तो कभी 9-10 नहीं बजाए। ठीक 6 बजे घर आ जाते थे। ये कंपनियां ज्यों की समान खून चूसती हैं। आजादी बिल्कुल नहीं। कोहलू की बैल की तरह जुटे रहो दिन भर। बहू, शिबू आया कि नहीं? हाँ बाबूजी, आ गए हैं, आपके पास ही आ रहे हैं। बाबूजी, आपने बुलाया है? बुलाया मतलब? तुम्हें नहीं मालूम? तुम्ही ने तो भेजा था ना मुझे। हाँ बाबूजी, इतना थक जाता हूं कि याद नहीं रहा। ऐसा भी क्या काम है भाई जो 9-10 बज जाते हैं? बाबूजी, आप तो जानते हैं, प्राइवेट कंपनी है। उनकी मर्जी से काम नहीं करेंगे तो दूसरे दिन कान पकड़कर निकाल दिए जाएंगे। सड़क पर आने की नौबत आ जाएगी। भाई, हम तो अपने। बाबूजी, आप गवर्नमेंट सर्विस में थे। खैर छोड़िए, इन बातों पर बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बाबूजी, एडमिशन के बारे में क्या हुआ? बेटा, कॉन्वेंट स्कूल घर से बहुत दूर है और बच्चे बहुत छोटे हैं। बाबूजी, गुड्डू गुड़िया से भी छोटे बच्चे जाते हैं। गुड्डू गुड़िया अब छोटे नहीं हैं। ठीक है, इस पर बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही कहा आपने। उनका एडमिशन कराना पहली ज़रूरत है। कराना है विचार करने के बाद। रात काफ़ी हो गई है। ये लो, ये रही बीमे की रसीद। गुड़िया के बीमे के पैसे भर दिए। भाई, कल करेंगे एडमिशन पर बातचीत, टहलने से लौटने के बाद। आय मोहे रघुबर की सुधियाई,
आगे आगे राम चलत हैं, आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, आज मुझे रघुवर की सुधियाई, रघुवर की सुधियाई। पूजा कर ली बाबूजी? कभी की। आपका स्वर बहुत मधुर है बाबूजी। बहू आज पहचाना? मैंने स्कूल कॉलेज के कई गायन प्रतियोगिताओं में इनामें पाई हैं। बाबूजी, आपने बुलाया था? हाँ बुलाया था, गुड्डू गुड़िया के एडमिशन के संबंध में। बेटा, क्या कॉन्वेंट में ही एडमिशन कराना जरूरी है? मैं समझा नहीं। बेटा, उतना पांव पसारो जितनी की चादर हो। अधिक पसारने पर चादर से बाहर पांव निकल जाएंगे। मतलब ये है बहू, जितनी पूंजी हो उसमें ही कुछ बचाकर घर चलाना चाहिए। बचे पैसों से आने वाली समस्याओं से निपटा जा सके, इसलिए। इसका एडमिशन से क्या संबंध है? है बेटा, गहरा संबंध है। कैसे? सरकारी स्कूल में फीस भी कम लगेगी, पढ़ाया वही जाएगा जो कॉन्वेंट में पढ़ाया जाता है। ठीक? बाबूजी, आपकी बात का विरोध नहीं कर रही, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि कॉन्वेंट स्कूल में डिसिप्लिन है और टीचर भी ट्रेंड हैं। ट्रेंड? भाई, ट्रेंड टीचर तो सरकारी स्कूल में भी हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूल की फीस भी कम है। बाबूजी, बच्चों को योग्य बनाने के लिए हमारी इच्छा है उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की। क्या तुम योग्य नहीं बने? तुम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े हो बेटा। जैसी आपकी मर्जी बाबूजी, मैं तो कॉन्वेंट में पढ़ाने के पक्ष में हूं। ठीक है, कॉन्वेंट की फीस का इंतजाम कर लो। दोनों की फीस लगभग 1 लाख रुपए, इससे भी अधिक लग सकती है। बाबूजी, आपका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ना? आप तो संकट मोचन हैं। कब तक करूंगा पेंशन से? भाई, कल ही गुड़िया की बीमा पॉलिसी की किस्त भरी है। बाबूजी, फिर हमें कॉन्वेंट का विचार छोड़ देना चाहिए। हाँ, छोड़ ही देना चाहिए। सरकारी स्कूल ही ठीक है। कैसे हो विपिन भाई? अरे कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई भाई, सोचा हम ही मिलाएं। ओ, बहू बेटा भी यही हैं। पाए लागू अवंती चाचा। खुश रहो बेटी, खुश रहो। दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करो। चुप क्यों हो गए? क्या बातें हो रही थी? हम सुने नेक। अरे गुड्डू गुड़िया के एडमिशन की, छोड़ो इन बातों को। अवंती, ये बताओ कैसे आना हुआ है? कोई विशेष बात करना है। विशेष बात? क्या? नहीं, इसके अलावा भी कोई और बात हो सकती है। यहाँ नहीं तो कहीं और स्थान पर है? ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा बाबूजी, अच्छा चाचा जी, हम चलते हैं, घर में और भी कई काम हैं। हाँ बाबूजी, हम चलते हैं। अच्छा काका, प्रणाम। हाँ बेटा, प्रणाम।
इतने चिंतित क्यों हो अवंती? क्या घट गया तुम्हारे साथ? आंधी में भी अड़िग वृक्ष के समान खड़े रहने वाले अवंती आज क्यों हिला सा महसूस कर रहे हो? अरे ऐसी वैसी मजाक की बातें छोड़ो विपिन बाबू, अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। कहाँ? किस लिए? अरे घर पर, सभी कुछ वहीं पर बताएंगे। ठीक है, चलता हूं। कपड़े तो पहन लूं। अरे वाह, ये क्या कपड़े ये खराब हैं यार तुम्हारे। अरे तुम कई बार ऐसे ही घर पर आए हो हैं? और आज चले दूल्हा बनने। अरे वो दिन गुजर गए मियाँ दूल्हा बनने के, अब कोई तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। चलो बच्चू। हो गया अवंती पुराण, चलना है या नहीं? अरे हाँ हाँ चलना है भाई, आओ। चलो चलो। अब बहू, शिवेश कहाँ हो भाई? कमरा बंद कर देना, मैं अवंती के साथ जा रहा हूं। ठीक है बाबूजी। क्या बताएं, बाबूजी का एकमात्र सहारा था, वो भी टूट गया। क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी। कहाँ तक देंगे वो भी? उनके पास कोई अलादीन का चिराग थोड़े ही है। गुड्डी का बीमा कराया है उन्होंने पैसे भरकर। हमारी स्थिति और गुड्डी का भविष्य देखकर उन्होंने हम पर। सही कहा, सही कहा। वास्तव में हमारी स्थिति नहीं है बच्चों को कॉन्वेंट में एजुकेशन दिलवाने की। पैसा बचता ही कहाँ है, महीने के अंतिम दिनों में हाथ खींचना पड़ जाता है। महंगाई ने आदमी की कमर तोड़ दी है। ठीक कह रहे हैं आप, बाबूजी का कहना सही है। हमें उतने ही पांव पसारना चाहिए जितनी चादर होती है। हमें बाबूजी की बात मान लेना चाहिए। कम खर्चे की? नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाने की। अरे शिवेश, अरे बहू। हाँ भाई दोनों। हाँ, क्या कह रहे हो तुम लोग, जरा मैं भी सुनूं। बाबूजी, हमने निर्णय लिया है कि हम बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। तुम निर्णय लेने वाले कौन होते हो? हैं? मेरे होते हुए? अभी मैं जिंदा हूं शिवेश, मेरे मरने के बाद तुम स्वतंत्र हो। बाबूजी। तुम चुप रहो। गुड्डू गुड़िया कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ेंगे, यह मेरा आदेश है। पर बाबूजी, उसकी फीस तो बहुत ज्यादा है ना। ये लो बहू, ये लो। अरे, यह फीस की रसीद है कॉन्वेंट स्कूल की। हाँ बहू, ये रसीद है कॉन्वेंट स्कूल की। सुबह 10 बजे वैन आएगी, गुड्डू गुड़िया को लेने तैयार रखना। बहू, बच्चे गए? जी बाबूजी। हाँ, आप तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? नौकरी पर। नौकरी पर?
चौंक क्यों रही हो बहू? घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समझी?